हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे लियो के जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये रीडिंग 21 से लेकर 27 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 5 of swords, 5 of cups, wheel of fortune and the tower। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि जो लियो हैं वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, लड़ाकू टाइप के इंसान हैं। या फिर जो वो खुद हैं, जो लियो हैं वो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या फिर उनमें काफ़ी अहम है, घमंड है, जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिस पर्सन को वो चाहते हैं, जिससे वो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ पहले से ही कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, पहले से ही वो रिश्ते में हैं और इधर से भी वो इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते में होते हुए भी वो दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जिस वजह से रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, परेशानी बढ़ी हुई है, अकेलापन महसूस हो रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। हालांकि उनकी लाइफ में और प्यार भी है, लेकिन लियो आपको यही महसूस हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, दुविधा में हैं, आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, फ्रेब किया है। तो आप चाहकर भी इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी लग रहा है, ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर चाहे भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, जिस वजह से रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें रही हैं, तो अगर आप समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो जो कलेश रहे हैं, जो सिचुएशन ख़राब रही है, जो नेगेटिविटी रही है, तो वो परेशानी, वो दुविधाएं ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके जो ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे या या जो परेशानी दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगी। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकता है, होगी, अगर वो समय का जो समय उनके फेवर में आ रहा है, अगर वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय उनके फेवर में है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है। लेकिन इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, परेशानियां हैं, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, खुद नेगेटिव सोचना, तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और वो इस परेशानी में, इस अकेलेपन से घिरे हुए हैं। चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए समय का सदुपयोग करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें लग रहा है कि अभी वो जो जो लियो के पर्सन है वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके आगे ही उनकी जो ईगो है वो आगे आ रही है, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। तो अभी वो, मुझे नहीं लग रहा कि इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेंगे, कुछ केसेस को छोड़कर। तो काफ़ी परेशानी और दुविधाएं और तकलीफ़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। और उनके पार्टनर को, उनके पर्सन को चाहिए कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी जाएगा तो वो इंसान
हार सकते हैं। तो देख लेते हैं वो लियो से क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन। लियो जो आपके पर्सन हैं वो अभी मतलब वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जगलिंग फेज से बाहर आए, परेशानी में ना रहें, दिक्कत में ना रहें। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आगे कुछ भी परेशानी उनकी वजह से नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो थर्ड पार्टी में है या फिर कुछ ऐसी भावना आपको लग रही है, आपकी सोच है, तो लड़ाई झगड़ा है उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो एक वॉरियर की तरह, एक सिपाही की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे। तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और खुशियों में तब्दील होगा। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं, यानी कि लियो से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, परेशानी में ना रहें और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ये डिसाइड करें कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, फिर से इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो धीरे धीरे करके रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो देख लेते हैं लियो आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। तो लियो आप को महसूस हो रहा है कि हालांकि आपको आपके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन आप काफ़ी परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। आपको जब महसूस हो रहा है बार बार कि आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो उसका बेसब्री से, बेताबी से आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़ आएगी, गुड मैसेज मिलेगा, कब चीज़ें सही होंगी और उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़ेंगे और इस रिश्ते को ठीक कर देंगे। तो आप इस रिश्ते में इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे। आप इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से आप घिरे रहे हैं, हो सकता है कि अभी भी किसी परेशानी या तकलीफ में हो, आपने डिसाइड किया कि आप इनको, इन परेशानियों को, इन दिक्कतों को छोड़ते हुए एक नए सिरे से इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव ये परेशानी इस रिश्ते में रही है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और फ्यूचर सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो इसी सोच के साथ वो आप नए जो है आप नए सिरे से किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, जो जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उसकी मदद से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो रिश्ता रुक चुका है, फिर से आप उसमें आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को सही कर देंगे। तो इस तरह आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहें। वो जानते हैं कि इस रिश्ते में क्या परेशानी, क्या दिक्कतें आई हैं, तो वो समझदारी के साथ अपना इसमें जो है चुप रहें, खामोश रहें, इसमें अपनी विजडम, नॉलेज गेन करें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर यूनिवर्स को सरेंडर कर दें कि जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ देने आ रहा है, तो
बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ फ्लो के साथ वो आगे बढ़ें, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें जो यूनिवर्सिटी उन्हें दे रहे हैं और उसमें एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, वही आगे जाकर उन्हें कामयाबी दिला सकती है। उसके लिए उन्हें एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना रहे। या तो टूर ट्रैवल करके वो उनके पास जाएं या फिर वो उनके पास आएँ। अगर फ़ॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और अपनी समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। ज़्यादा चुप, जितना वो साइलेंस रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो चुप्पी खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस बिना इमोशंस में बहे इस रिश्ते में सक्सेसफुल की तरफ आगे बढ़ें ताकि रिश्ते में कोई भी परेशानी ना रहे और ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि डिवाइन हाथ उन पर बना हुआ है। दुख के बादल ख़त्म होंगे और गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। भले ही एनर्जी यंग हो सकती है, लेकिन अगर दोनों एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, तो उस जगह को, सिचुएशन को, उन बातों को, उन लोगों को, चाहे वो घर के मेंबर हैं, चाहे कोई रिश्तेदार हैं, चाहे जो भी है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव जा सकता है। इसमें परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है और बहुत जल्दी उनके घर ये एक परिवार, एक फैमिली बनेगा और घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। तो इसका जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, दिक्कतें, वो ख़त्म होंगी और परिवार और फैमिली की मदद लेंगे तो सारी चीज़ें जो इस रिश्ते में, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या उनकी वजह से दिक्कतें, बाधाएं आ रही थी, तो अगर उन चीज़ों को बुलाते हुए, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और खुशहाली से रिश्ते में वापस आएगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या न्यूज़ है, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ कप्स। हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, दिक्कत से बाहर आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है, सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, परेशानियाँ, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और दुख के बादल ख़त्म होंगे। और जो पैसे, प्रॉपर्टी के लिए भी जो परेशानी, दुविधाएं आ रही थी, तो परिवार और फैमिली के सपोर्ट से वो परेशानी, वो दिक्कतें भी इधर
शॉर्ट आउट होंगी और ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल होगा, यानी कि बिगनिंग और शुरुआत होगी। आगे रिश्ता शादी में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये रिश्ता स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके अगर सपोर्ट लेंगे, मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो परिवार और फैमिली की मदद से ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल भी होगा, कामयाब भी होगा, खुशियाँ भी आएंगी, फैमिली और परिवार भी बनेगा। तो आप उस पर वर्कआउट कीजिए। जो यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी में मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, और उससे आगे बढ़ाइए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके और ये रिश्ता एक बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।